बाहरी आंख है, आंतरिक दृष्टि नहीं। आईने के पास न जज्बात है और ना अल्फाज। सुगंधा जी, आप अपनी छवि मेरी आंखों में देखिए। आपकी आंखों में देखो। देखिए। देखिए, क्या? मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। आपकी आंखों ने मुझे हसीन कर दिया। हसीन तो आप थी ही, मेरी नजरों ने बस एहसास करा दिया। जो बोला है उसे एक बार फिर बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और आप बहुत खूबसूरत हैं। बोलते रहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। 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 आप बहुत खूबसूरत। सर इनका बीपी बढ़ा हुआ है और बुखार भी कम नहीं हो रहा है। पूरा शहर सुनेगा इसकी आवाज। जब ये पुकारेगी, जब ये गाएगी, जब ये गाएगी तो मैं नाचूंगा। तो फिर आप नाचने की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्द गाएगी। आइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। और उमंग जी, तबीयत कैसी है आपकी? एकदम टकाटक है। वो तो इन नर्सों की वजह से अस्पताल छोड़ने का खेलते हुए ला रहे हैं। सच कहता हूँ, एकदम किसी शहंशाह वाली फीलिंग होती है। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप भी इसी पर आना जाना कीजिए। आखिर आप भी तो इस अस्पताल के राजा हैं। अच्छा, उस कमरे में क्या दिक्कत थी? उसको आप लोग कमरा कहते हैं, हम लोग कब्र कहते हैं। उसमें एक भी खिड़की नहीं है। भाई, जिस कमरे में खिड़की ना हो वो कब्र है, और अगर कब्र में खिड़की हो जाए तो वो कमरा है। उमंग जी, आपको तो फोटोग्राफी का बड़ा शौक है ना? बहुत ज्यादा। वो मेरा पैशन है। तो फिर कैमरा घर क्यों भिजवा दिया? क्योंकि मैं सिर्फ खूबसूरत चीजों की ही फोटो खींचता हूँ। और आपके अस्पताल में डॉक्टर साहब कुछ भी खूबसूरत नहीं है। अरे, मैं बाथरूम की शिकायत करने गया था, लेकिन यहाँ के तो आईने भी चमकीले नहीं है। उमंग जी, ये सब आपकी आंखों की खराबी है। एक बार आपका पीलिया ठीक हो जाए, फिर आंखों का भी इलाज कर देंगे। अरे डॉक्टर साहब, आप अभी इन आंखों के जादू को जाने नहीं है। जिसे देख लूं वही खूबसूरत हो जाए। तुम्हारे इसी अंदाज पर तो मैं फिदा हूं। उमंग, तुम जीना जानते हो, यही वजह है कि तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी से सुधार हो रहा है। सर 3 नंबर वाले पेशेंट को देखना था। हाँ, चलिए चलिए। जरा सुनिए तो, बोलिए। अपना नाम बता दीजिए। क्यों? रात को तबीयत खराब लगेगी तो आवाज देकर बुला लूंगा। सिस्टर क्या आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। अरे, इससे तो बेहतर है कि बिन दवा के मर जाऊं। सिस्टर, नमस्ते भैया। नमस्ते। आप कौन? मैं मामा हूँ इसका। इसका? यानी आपको अभी तक मामा होना नहीं आया? क्या मामा होना भी सीखा जाता है? कोई किसी खास का साला हो सकता है, फूफा हो सकता है, जीजा हो सकता है, लेकिन मामा तो हमेशा जगत मामा ही होता है। मामा जी, जानते हो, मेरे को सब रिश्तों में सबसे पसंद का रिश्ता लगता है मामा का। क्योंकि मामा इधर से भी मामा है, मामा उधर से भी मामा है। अरे, मामा में तो दो दो माँ है। आपको क्या बीमारी है? मामा जी, मैं सिर्फ आप ही को बता रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूं, कोई सुन तो नहीं रहा। ये क्या है? आदमी है या औरत है? औरत है। आजकल औरतें ऐसी होती हैं क्या? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरफ से औरत है। कैसी बातें कर रहे हो भैया? हर तरफ से औरत है, कहीं से भी देख लो। अच्छा, वैसे ही जैसे लड्डू कहीं से भी खाओ मीठा ही लगेगा। आप अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे।
मामा जी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। अब बात ऐसी है कि आजकल गोवा और खंडाला जाना हो गया है बहुत महंगा, और अस्पताल हो गए हैं बेहद खूबसूरत, और मिलती है यहाँ फुल फैसिलिटी। इसलिए मैं साल में कम से कम एक बार एडमिट हो ही जाता हूँ। फिर अपने डॉक्टर बाबू भी तो देवता आदमी है। ऐसा है मामा जी, हर डॉक्टर देवता और राक्षस दोनों होता है। जब इलाज करता है तब देवता लगता है, लेकिन जब बिल देता है तब राक्षस लगता है। आपके साथ कोई नहीं है? मेरा एक चेला है, अभी वो नाटक की रिहर्सल में गया है। कौन सा नाटक कर रहा है? अंधा योग। मैंने समझाया भी कि भाई इस अंधे युग में अंधा योग करने से क्या फायदा, पर ये नाटक वाले कभी सुनते हैं किसी की? मामा जी, आपको नाटक देखना है? नहीं नहीं भैया, मैं इसको छोड़कर कैसे जाऊंगा? अब जिसको पूछो उसे ही नाटक नहीं देखना, और चेला बोलता है कि दर्शक चाहिए। अब मैं कहां से दर्शक ला कर दूं? अरे दर्शक कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। अब बहुत देर हो गई है, मुझे सोना है। आपको सोना है? हाँ, सुबह कितने बजे उठेंगे? 6 बजे। आप उठिए कितने भी बजे, कृपया रात भर ना बजे। मैं मुर्गे की आवाज के साथ ही उठूंगा। और मैं मुर्गियों की आवाज के साथ। सुगंधा, सुगंधा, लगता है सो गई। मामा जी, ये जो सुगंधा है, ये पूरे समय उसी तरफ मुंह करके सोती है क्या? अब क्या बताऊं भैया इसका हाल। बस ये समझ लो कि एक तरह से इसने दुनिया से ही मुंह फेर लिया है। ठीक है, अपने को क्या, वो जाने, उसका मुंह जाने। मामा जी, सोने के पहले एक काम कर लेते हैं। अरे मैं आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर अपन मैसेंजर खेलेंगे। भैया मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। हाँ तो अपना व्हाट्सएप नंबर बताओ। व्हाट्सएप पर भी नहीं हूँ। मामा फेसबुक पर भी नहीं हो, व्हाट्सएप पर भी नहीं हो, फिर इस धरती पर क्यों हो? गुटखा खाने के लिए। क्या बात है मामा जी, 100 सवाल का एक जवाब। लाइट बंद कर दो। अरे मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये मेरा कागज का पैकेट है ना, इसे किसी को हाथ नहीं लगाने देना। बस यूं समझ लो कि 444 वोल्ट का करंट है। बिल्कुल नहीं लगाने दूंगा। जब आपने मना कर दिया है तो क्यों लगाने दूंगा। वेरी गुड। अब लाइट बंद कर दूं? अंधेरे से मेरे को सख्त नफरत है। हाँ, मध्यम रोशनी वाला बल्ब जला दो। मामा, 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 कौन? किसकी आवाज है ये? मैं सुगंधा। ये आपकी आवाज है? कितना रस है आपकी आवाज में, कितना मीठा बोलती हैं आप। मैंने जिंदगी में कितनी ही औरतों को बोलते हुए सुना, लेकिन इतनी खनकती आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। प्लीज कुछ और बोलिए ना। अगर आप सो गई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाग रही हैं तो सुनिए। आप कौन हैं, कहां से आई हैं और कहां आपको जाना है, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जिंदगी में चाहे जहां रहें, आपकी ये आवाज मेरे कानों में सदा गूंजती रहेगी। सोचता हूं कि जिसकी आवाज इतनी प्यारी है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। एक बार आपको अच्छे से देखना है, यहां सबके सामने नहीं, कहीं अकेले में, जहां सिर्फ आप रहें और मैं रहूं। अब मैं अपने बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, लेकिन जानता हूं कि आज की रात तो नींद आएगी नहीं। गुड नाइट।
अच्छा ये बता, तेरी रिहर्सल कैसी चल रही है? शो कब है? अच्छा सुन, मेरे को 2 सीट चौथी रो में चाहिए। अरे नहीं नहीं, सबसे आगे नहीं। सबसे आगे बैठकर देखने में वो मजा कहाँ जो बीच में है। मेरे साथ कौन आएगा? फिलहाल इतना ही जान ले कि वो आएगा नहीं, वो आएगी। अरे चुप बदमाश, ऐसी वैसी बात है तो नहीं, पर अगर हो भी जाए तो अच्छा ही है। अच्छा सुन सुन, हाँ जब तू यहाँ आए तो याद से मेरा कैमरा जरूर लेते आना, भूलना नहीं, नहीं तो वापस भेज दूंगा। चल ठीक है, रखता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मामा जी। आप सुबह जॉगिंग पर गई थी? गई थी। अकेले अकेले? नाश्ता कर लिया? कर लिया। अकेले अकेले? रात को सोई थी? जी नहीं। अरे तो मेरे को बुला लेती, अपन सांप सीढ़ी खेलते, मैं टारगेट की तरफ आगे बढ़ता और आप मेरे को डस लेती और मैं खुश हो जाता। थोड़ा आप चुप भी बैठेंगे? लो जी, चुप हो गए। आप कहें तो जबान काट कर आपके हाथ में दे दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब आ गए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं सुगंधा जी? क्या बात, आज तो आपके चेहरे पर चमक नजर आ रही है। और उमंग जी, आपके क्या हाल है? डॉक्टर साहब, अरे हम भी तो आपके राज में बढ़िया ही हैं। अरे डॉक्टर साहब, जरा नर्स से कहिए ना कि हमारे दिल की धड़कन भी चेक कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब इतने मामूली से काम के लिए आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, ये कर लेंगी। लाइए लाइए। उमंग जी, आप भी लगभग ठीक हो गए हैं। आप बहुत जल्द अस्पताल से छुट्टी पा जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए। भाई तुम क्या बोलते हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन जिसके लिए कहा जाता है बस वो समझ जाए। डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए कि अगर कोई किसी से कुछ बात कहना चाहे और कहने की हिम्मत ना हो रही हो तो हिम्मत बढ़ाने की कोई दवा है क्या? ऐसी तो कोई गोली नहीं। होगी तो बताना, मैं हर गोली खाने को तैयार हूं। फिलहाल तो आप वही गोलियां समय पर खाइए जो मैंने आपको दी हैं। चलिए। मेरे ख्याल से अभी 12 बजे होंगे। मेरे ख्याल से भी 12 ही बज रहे हैं। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं ना। हट। मामा जी, मामा जी एक बात बताइए कि अगर एक कमरे में 3 लोग हैं और 2 को कुछ प्राइवेट किस्म की बात करनी हो तो कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल आसान है। क्या बात कर रहे हो मामा? वो दोनों आपस में बातें करें, तीसरे को कह दे सुनना नहीं। लेकिन मामा जी, अगर तीसरे ने फिर भी सुन लिया तो? आप मेरा विश्वास करो, वो नहीं सुनेंगे। अब उन 2 को तीसरे पर इतना भरोसा तो करना ही चाहिए। मामा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों बातें करें और तीसरा थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाए? नहीं नहीं भैया, तीसरा इतनी धूप में कहीं नहीं जाएगा। सर आप लेट जाइए, आपका बीपी चेक करना है। लेटना क्या, आप कहें तो लटक भी जाऊंगा। लटका भी देंगे। साथ साथ लटकेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैम आप कैसी हैं? नाश्ता किया? आज आपके कपड़े भी बदलवाना था। मैम तो बस इशारे में ही सारे जवाब देती हैं। अरे तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं उन सवालों के भी जवाब दूंगा जो सवाल किए ही नहीं गए। मैं तो कल रात से इसी इंतजार में हूँ कि कोई सवाल करे और मैं उसके जवाब दूं। चल। अरे आप जा रही हैं? एक बार और चेक कर लीजिए सब नॉर्मल है। प्लीज। ऐसा मत बोलिए,
मैं बीमार रहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को मोहब्बत हो गई है इस अस्पताल की दीवारों से, यहाँ के बाथरूम तक से मोहब्बत हो गई है, और मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं। मामा जी, मामा जी, चिकन चिल्ली खाओगे? भैया हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तुम शाकाहारी हो मामा? ऐसा तो एक पुरुष ही हो सकता है। क्यों? क्या औरतें शाकाहारी नहीं होती? सवाल ही नहीं उठता। हर औरत आदमी का खून जो पीती है। क्या भैया आप भी ना किन किन कर बोलते हो? मैं ठहरा बीमार आदमी, मुझे इस तरफ रुकू करके सो जाना चाहिए। कुछ खा ले। जूस ला दूं? अरे कुछ तो बोल, कुछ तो कह। अपना जीवन कैसा कर लिया है तुमने? ये सामान लाना है। ये तो यहाँ आसपास मिलने वाला सामान नहीं है, बाजार ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगा। जितनी भी दूर जाना पड़े मैं लाऊंगा। सो गए क्या भैया? नहीं, जाग रहा हूँ। क्या बात है? मैं ये सामान लेने बाजार जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। आप सुगंधा का ध्यान रखना। आप यहाँ से जा रहे हो, यानी आप थोड़ा दूर जा रहे हो, और आने में समय भी लग सकता है। हाँ हाँ मामा जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हूं ना। शुक्रिया। किस बात के लिए? हाय, क्या लहजा है, कितनी मीठी आवाज है आपकी। क्या मैं आपकी आवाज टेप कर लूं? जब जब दिल उदास होगा, मैं आपकी आवाज सुन लूंगा। पहले आप ये बताएं, आपने शुक्रिया क्यों कहा? आपने मामा जी को जो भेज दिया। उसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे कुछ सामान मंगाना था, इसीलिए भेज दिया। इसी बहाने मुझे वो बोलने का मौका मिल गया जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था। क्या बोलना है? बोलिए। एक बेहद खास बात, कितनी खास? इतनी खास बात कि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किसी से क्यों नहीं कही? क्योंकि किसी को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उसे ये बात कहनी चाहिए। जो किसी को देखकर नहीं लगा, वो मुझे देखकर क्यों लगा? क्योंकि किसी में वो बात नजर ही नहीं आई जो बात मुझे आप में नजर आई है। आप क्यों बोल रहे हैं? तुम बोलिए। तुम जानती हो, मैं तुम्हें ये बात कल रात से कहना चाह रहा था। तो बोले क्यों नहीं? मामा जी के सामने कैसे बोलता? ऐसा क्या बोला है जो किसी के सामने नहीं बोला जा सकता? सुगंधा जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइक में नहीं, साइड में जाके बोली जाती हैं, अकेले में बोली जाती हैं, कान में बोली जाती हैं, जिनमें शब्द जरा भी खास नहीं होते। जो कुछ होता है वो भाव होता है। तो बोलिए, क्या बोलना है? बोलूंगा, पर पहले बोलने की तैयारी तो कर लूं। अपने अंदर की सारी मिठास को जमा कर उन्हें शब्दों की चाशनी में तो डुबो लूं। अरे अपने अंदर की सारी ताकत को एकत्रित तो कर लेने दीजिए। ऐसा क्या बोलना है जिसके लिए इतनी तैयारी? होती हैं कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कहे जाने के पहले इतना रोमांच पैदा कर देती हैं कि ऐसा लगता है फिर किसी बुद्ध के अंदर ज्ञान अवतरित हो गया। तो जो आप बोलने वाले हैं, उसका स्वभाव क्या है? वो द्रव्य जैसी धातु है, तरल जैसा ठोस है, आवाज जैसी चुप्पी है, गीत जैसी कहानी है, बच्चे जैसा वृद्ध है, भीड़ जैसा एकांत है और सफेद जैसा गुलाबी। बोलिए, क्या बोलना है? ना कहूं तो पागल हो जाऊंगी। मैं तो हो चुका। बोलिए ना, नहीं, प्लीज। कल, आज, आज, अभी, अभी इसी पल। मैं कुल्ली करके आता हूँ। क्यों? गंदे
बात बात कैसे कहूँ? बोलिए ना। क्या आप सुनने को तैयार हैं? पूरी तरह कान, मन, दिल सब तैयार है। बोल दूं? जल्दी हिम्मत नहीं हो रही है। बोलिए ना। पहले आप आंखें बंद कीजिए। लीजिए, बंद कर ली आंखें, अब बोलिए। सुगंधा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। झूठ। सच। मेरा जिस्म तो सूखी हड्डियों की कटीली झाड़ी है। उन्हीं कटीली झाड़ियों में आप गुलाब की तरह खिली हुई हैं। मैं भी तो रोज आईना देखती हूँ। आईने ने तो कभी नहीं कहा मैं खूबसूरत हूँ। आईना क्या बोलेगा? आईने के पास केवल बाहरी आंख है, आंतरिक दृष्टि नहीं। आईने के पास न जज्बात है और न अल्फाज। सुगंधा जी, आप अपनी छवि मेरी आंखों में देखिए। आपकी आंखों में देखो। देखिए। देखिए, क्या? मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। आपकी आंखों ने मुझे हसीन कर दिया। हसीन तो आप थी ही। मेरी नजरों ने बस एहसास करा दिया। जो बोला है उसे एक बार फिर बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और आप बहुत खूबसूरत हैं। बोलते रहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। 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 आप बहुत खूबसूरत। अरे वाह सुगंधा जी, आपने तो गजब की रिकवरी की है। सिर्फ 10 दिन में आपका वजन पूरा 4 किलो बढ़ गया है। सारे सिस्टम भी नॉर्मल काम कर रहे हैं। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अरे 10 दिन पहले क्या कोई बोल सकता था कि इनकी तबीयत में इतनी तेजी से सुधार होगा? अरे सर, मेरे को तो विश्वास था कि आप ऐसा कर सकते थे और आपने ऐसा कर भी दिया। और उमंग जी, क्या हाल है आपके? अरे डॉक्टर साहब, हम भी तो आप ही के कमाल का हिस्सा हैं। क्या बात है उमंग जी, आपने कैमरा फिर से हाथ में ले लिया। अच्छा उमंग जी, आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर कैसे लेते हैं? डॉक्टर साहब, फोटोग्राफी हो, सिनेमेटोग्राफी हो, वकालत हो या डॉक्टरी हो, हर काम की सफलता में केवल एक ही फॉर्मूला काम करता है, और इसमें इश्क भी शामिल है। भाई वो फॉर्मूला हमें भी बता दो। डॉक्टर साहब, फोटोग्राफी के कई सारे नियम हैं, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी सभी नियमों को तोड़कर की जाती है। उमंग जी की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। एक दो छोटे छोटे टेस्ट करना है उमंग जी, उसके बाद आप घर जा सकेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज, आप ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे साथ। भाई आप भी कमाल के आदमी हैं। उमंग बाबू, एक फोटो मेरी भी खींच दो। मामा पागल हो गया है क्या? इस कैमरे से आज तक सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की ही फोटो खींची है। मामी को ले आ, उसकी फोटो खींच दूंगा। उसको नहीं लाता। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ साथ कहीं जाते ही नहीं। कब से? शुरू से। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। कब से? शुरू से। अरे मामा, एक बार मामी को साथ चलने का बोल, वो आ जाएगी। मैं उसको नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। कब से? शुरू से। मामा जी, बच्चे कितने हैं? 4। कब से? शुरू। बता बेटी, आज बाजार से क्या लाना है? क्या लाना है मतलब? 10 दिन से तो रोज बाजार भेज रही है। कहीं नेल पॉलिश ला दो, कहीं लिपस्टिक ला दो, कहीं पायल ला दो, कहीं कान की बाली ला दो। जिंदगी में कभी स्नो पाउडर तक नहीं लगाया। अब अचानक इतना सजने संवरने का शौक तुझे कैसे पैदा हो गया? अच्छा, क्या लाना है? ओ मामा, तुम कितने प्यारे हो।
तरफा बाजार जाना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, कैसा फूल लाना है? जैसा अच्छा लगे ले आना। यानी कुछ भी लाओ, बस यहाँ से जाओ। ठीक है मामा, जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी कुछ फोटो खींच लूं। अच्छी नहीं आई। अच्छी नहीं आएगी? अरे आपकी अच्छी नहीं आएगी तो किसकी अच्छी आएगी? क्या करेंगे मेरी फोटो का? क्या करूंगा आपकी फोटो का? सुगंधा, कुछ जवाब उसके सवाल में ही शामिल होते हैं। बस यूं समझ लो कि आज इस कैमरे की कीमत वसूल हो जाएगी। सुगंधा, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? पीला। मुझे लाल। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मोगरा। मुझे गुलाब। तुम्हें किसके गाने सुनना पसंद है? लता मंगेशकर के। और मुझे रफी साहब के। तुम्हारा प्रिय लेखक? राही मासूम रजा। मेरा अख्तर अली। तुम्हारा शायर? गुलजार। मेरा साहिर। तुम्हारा पसंदीदा पुस्तक? टोपी शुक्ला। मेरी मदनी। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? रात दरबार। सुगंधा, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म? मदर इंडिया। मेरी प्यासी। तुम्हारी पसंदीदा हीरो? आप। हट। सुगंधा, अगर मैं फरमाइश करूं कि तुम कल लाल रंग की साड़ी पहनो तो? मैं पीले रंग की साड़ी पहनूंगी और कहूंगी आप उसे लाल समझें, क्योंकि मेरे पास लाल रंग की साड़ी नहीं है। तो क्या एक लाल रंग की साड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ? क्यों? मेरी याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए किसी बेजान सामान की जरूरत नहीं। देना है तो नंबर दीजिए, घर का पता दीजिए। दूंगा, पर एक शर्त पर। 1000 शर्त मंजूर। कल का पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी। पर हम पूरे दिन तो यहाँ साथ ही रहते हैं। यहाँ नहीं, फिर कहाँ? कहीं और। कहाँ? हम सुबह 11 बजे निकलेंगे। सबसे पहले जूस पिएंगे, फिर लंच करेंगे और फिर मूवी देखने जाएंगे। दही बड़ा मुंह कचौड़ी खाएंगे। शाम को किसी पार्क में टहलेंगे और फिर नाटक अंधा युग देखने जाएंगे। और उसके बाद रात का खाना खाकर वापस अस्पताल। प्लानिंग तो जोरदार की है, पर डॉक्टर साहब जाने देंगे? डॉक्टर साहब को मनाना मेरा काम है, अगर तुम हाँ कर दो तो। ठीक है, चलूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ। मुझे बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। तुम कल 11 बजे तैयार रहना। कितने बजे? 11 बजे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते डॉक्टर बाबू। मामा जी, आपको हमारा ये अस्पताल कैसा लगा? यहाँ का स्टाफ, इन लोगों का व्यवहार, यहाँ मौजूद सारी सुविधाएं। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? आज आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और अपने साथ ये इतने सारे बुके लेकर क्यों आए हैं? हम सब सुगंधा मैम को सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? सब कुशल मंगल तो है ना? वो क्या सोचती हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं? सुगंधा मैम रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन सुगंधा जी हैं कहाँ?
गई हैं बगल वाले कमरे में तैयार होने। अच्छा अच्छा, तैयार होने, वेरी गुड। लेकिन कितना वक्त लगेगा? अब औरतों को सजने संवरने में कितना वक्त लगता है ये तो भगवान भी नहीं जानते। वैसे बहुत देर से गई हैं, आती ही होंगी। सुन रहे हैं सर, सजना सवरना। अरे सर, मरीज की क्या हालत थी और आपने क्या कर दिया उसको? लाश को जिंदा कर दिया है सर आपने। करने वाला तो वो ऊपर वाला है। जन्म और मृत्यु सब उसके हाथ में है। डॉक्टर तो बस एक माध्यम बनता है, और वो माध्यम कोई भी डॉक्टर हो सकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि सुगंधा के केस में माध्यम मैं बना। सर, सुगंधा मैम आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुगंधा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? जब आप यहाँ एडमिट हुई थी तब आपके फॉर्म पे आपकी जन्म तिथि लिखी थी। ओह, अब आप जल्दी से केक काटिए, बहुत भूख लग रही है। टाइम कितना हुआ? 12:30 बज रहे हैं। अरे बाप रे, 12:30 बज गए। 12:30 बज रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आप इसी पलंग पर बैठिए। और ये लीजिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट, आपके जन्मदिन के दिन ये भेंट। सुगंधा जी, अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और वापस अपने घर जा रही हैं। मामा जी, अपना सारा सामान समेट लीजिए, अस्पताल की गाड़ी आपको आपके गांव छोड़ देगी। मैम, नेक्स्ट ईयर आपका बर्थडे हम आपके गांव में ही सेलिब्रेट करेंगे। अब आप केक काटिए, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्यों? कोई आने वाला है, वो आ जाए फिर केक काटूंगी। किसका इंतजार है आपको? इस पलंग के मरीज मिस्टर उमर का। वो अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि वो जा चुके हैं जा चुके हैं? कहाँ? जहां उनकी जरूरत थी। पर वो तो बीमार थे। सुगंधा जी, ना तो वो बीमार थे और ना ही वो कोई उमंग थे। वो एक बहुत नामी डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है? जी हाँ। कहाँ गए? सुगंधा जी, मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और समझें। इस वक्त वो किसी सख्त बीमार मैड़ा सन्न महिला को ये बोलने गए हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो ये सब नाटक मुझे ठीक करने के लिए था। जी हाँ। और हाँ सुगंधा जी, जाते जाते उमंग जी आपके लिए कुछ तस्वीरें छोड़कर गए थे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। 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 लाइट्स ऑन कर दीजिए जी। के सभी पात्र कृपया एक लाइन में आ जाइए जी। सभी पात्र कृपया एक लाइन में आ जाइए। कृपया जोरदार तालियां इस नाटक के लिए। ये थी प्रस्तुति तरकश लोक कला एवं जन कल्याण समिति झांसी की तुमने क्यों कहा कि मैं खूबसूरत हूं, और इस नाटक का पात्र परिचय। एक मिनट सर। हाँ जी सर, इसका पात्र परिचय करवाएं। हाँ जी, मेरे माइक से सुन नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा?
जोरदार तालियां इस नाटक के लिए नाटक स्वतंत्र ने कहा कि नसीब की रचना प्रस्तुति थी सर्वोच्च लोक कला एवं जन कल्याण समिति 86 की। हाँ जी, शुरू करवाइए सर। हाँ, इस नाटक का वातावरण ये इस तरफ से जूनियर डॉक्टर की भूमिका में थे हर्षित झा, मामा जी के चरित्र में थे धर्मेंद्र सेन, नर्स के पास का अभिनय करने के लिए कुशवाहा, दूसरी नर्स पायल, सुगंधा के कैरेक्टर में जो थी शुभि दुबे, डॉक्टर का जो कैरेक्टर कर रहे थे राघवेंद्र सिंह, तनिष्क झा, तीसरी नर्स जो थी नीलम गुप्ता, उमंग का जो चरित्र निभा रहे थे सौरभ आजाद, म्यूजिक पर थे आदित्य खरे और मैं महेंद्र वरी। इस नाटक का निर्देशन बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे बीच में श्री राधे श्याम सेवा मंडल बरनाला के प्रधान और सदस्य आए हैं, उनका शक्ति कला मंदिर की तरफ से हार्दिक स्वागत। तीसरा नाटक संजीवनी रंगमंच यमुनानगर का, नाम है सत्य प्रकाश। नुक्कड़ की जजमेंट तैयार है, जो आज दिन में नुक्कड़ नाटक हुए उसकी जजमेंट तैयार है।